Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyatan. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyatan. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। आप म्यूट पे हैं प्रभु। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. First of all, thank you for accepting the invitation. मैं just अपने जो devotees हैं उनको आपको छोटा सा brief description दे देता हूँ, आपका introduction. तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं नंद किशोर प्रभु, और ही इज अ डिसाइपल, वो जो है भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह महाराज जी के शिष्य हैं वो, और काफी टाइम से दुबई दामोदर देश यात्रा में सेवा कर रहे हैं. बाय प्रोफेशन प्रभु आर्टिस्ट हैं, और बहुत अच्छा पेंटिंग्स और ये जो आर्ट वर्क जो होता है वो करते हैं, एंड प्रभु का बहुत अच्छा सेवा रहता है दुबई में. तो प्रभु इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस, एंड जहाँ तक मैं पर्सनली जानता हूँ, प्रभु इज अ वेरी नाइस डिवोटी, वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. तो आज हम लोग प्रभु से हम लोग नेक्टर सुनेंगे हम लोग. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा। बहुत ही धन्यवाद प्रभु जी आपका ये सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए. आपने जो भी मेरा परिचय दिया आपका बड़प्पन के कारण बहुत विस्तार से दिया, परंतु आपका कृपा से मैं एक साधक बनने का केवल प्रयास कर रहा हूँ प्रभु. तो आप सबसे कृपा की विनती है कि आपकी सेवा में कुछ यहाँ पर कह पाए. और शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब सेवा मिलती है तो सेवा देने वाला ही सेवा करने की शक्ति भी प्रदान करता है, तो तुरंत सेवा उठा लेनी चाहिए. तो मैं जरूर ये बात पे पूरा विश्वास रखता हूँ कि आप सभी की शक्ति द्वारा ही कुछ सेवा हो पाएगी. तो एक बार फिर सभी का स्वागत है और सभी को बहुत ही धन्यवाद ये सेवा प्रदान करने के लिए. हरे कृष्णा. तो विल स्टार्ट प्रभु. विल कंटिन्यू विद द क्लास. या प्रभु स्टार्ट. मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे. ओके. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मुक्कं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं, यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं, परमानंदम माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आज का श्लोक संख्या विषय है 1, 8, 32 और 33। श्रीमद् भागवतम शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। केचिद आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, यदो प्रिय ज्ञान ववाये मलयस्येव चंदनम। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। प्रभु, we'll have class in Hindi or English, Prabhu? It will be in Hindi, Prabhuji. Okay. Then I'll read from the Hindi one, Prabhu. Okay. Yeah, Hare Krishna. केचित कोई, आहुहु कहता है, अजम अजन्मा, जातम उत्पन्न, पुण्य श्लोकस्य महान पुण्य आत्मा राजा की, कीर्तये कीर्ति विस्तार करने के लिए, यदोहो राजा यदु का, प्रियस्य प्रिय, अन्ववाये कुल में, मल्यस्य मले पर्वत का, इव तहश चंदनम चंदन। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। चूंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, अतः अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वे अपनी अंतरंग शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। उस अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्य आत्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं। जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राज पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल्ल भी एक महान पुण्य आत्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता न था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा
महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान हैं जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है। इसीलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते में उदय होता है। प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु अभी आ रहा है? यस प्रभु जी। या जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वो समस्त वस्तुओं के पिता, जनक हैं। श्लोक 33। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याजित अभ्यज्ञात अजत्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम। अनुवाद, शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। अपरे अन्य लोग, वसुदेवस्य वसुदेव का, देवक्याम देवकी का, याचितः प्रार्थना किए जाने पर, अभ्यगात जन्म लिया, अजह अजन्मा, त्वम आप, अस्य इसके, क्षेमाय कल्याण के लिए, वधाय वध करने के लिए, च तथा, सुर दिशाम देवताओं से देवताओं से ईर्ष्या करने वालों का। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्नि के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकतावादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है श्रीमद् भागवतम से। 8वां अध्याय। इसमें पूरा महारानी कुंती देवी का प्रार्थनाएं जो भगवान से वे करती हैं, उसका स्पष्ट रूप से वर्णन है। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा, यह 8वें अध्याय का शीर्षक है। तो ये शिला प्रभुपाद जी ने भी कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पर एक पूरी सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए हैं, और उसके साथ साथ एक छोटी पुस्तक भी लिखी है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है पढ़ने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए, अर्थात गहराई से पढ़ने के लिए। तो
हमारे मूवमेंट में एक बहुत प्रसिद्ध सन्यासी है श्री श्रीमद भक्ति विकास स्वामी महाराज जी। उनका कुंती महारानी की स्तुति में मैं एक प्रसंग कथा सुन रहा था, तो महाराज बोलते हैं, देखिए आमतौर पे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, उसको स्त्री का अधिक संग करने से मना किया गया है। ब्रह्मचारी को तो बिल्कुल ही मना किया गया है। गृहस्थ केवल अपनी पत्नी से संग रख सकता है। वानप्रस्थ भी पत्नी से संग रखता है, बट धीरे धीरे छोड़ रहा है जरूरी संग, और सन्यास को भी बहुत दूरी रखने के लिए कहा गया है। लेकिन वे कहते हैं कुंती महारानी एक ऐसी स्त्री है जिसका आप संग रखोगे तो आपका उद्धार होगा, क्योंकि वो भगवान की शुद्ध भक्त है। तो इसलिए अगर हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से संग रखेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान के अन्य आने के इस जगत में कारणों का वर्णन किया जा रहा है। शिला प्रभुपाद जी काफी कथाओं में कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान यहाँ नहीं आते। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, क्यों भाई, कौन रोकेगा उनको आने से? क्यों नहीं आ सकते? भगवान आ सकते हैं क्योंकि वो किसी से डरते नहीं है, उनको कौन रोक सकता है आने के लिए, और आते हैं। और वो स्वयं ये बात भगवत गीता में कहते हैं, 4 अध्याय में, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन स्वम प्रकृतिम अधिष्ठाया स्वम भवामी आत्म मायया, कि हालांकि मैं अजन्मा हूं लेकिन फिर भी मैं अपनी स्वम इंटरनल पोटेंसी द्वारा आता हूं, आत्म मायया। तुम्हारे जैसे नहीं आता हूं। जब हम आते हैं तो हम आत्मा हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल एनर्जी के सहारा लेके आते हैं। हम यहाँ पर एक भौतिक शरीर लेते हैं, मटीरियल एनर्जी की सहायता लेके आते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं आते हैं। भगवान एज इट इज अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रवेश करते हैं। और क्यों करते हैं, यहाँ पर कुछ कारण बताए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं स्वयं भगवत गीता में कि मैं आता हूं धर्म की स्थापना करने। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म क्या है? भगवान क्या धर्म स्थापित करने आते हैं? तो ये शिला प्रभुपाद जी धर्म की परिभाषा देते हैं अन्य कथाओं में कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के आदेशों का पालन करना धर्म है। दूसरी जगह शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अपने स्वरूप में रहना, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्वरूप में रहना वो धर्म है। तो हर चीज का एक व्यक्तिगत स्वरूप होता है जिसको हम उस चीज से निकाल नहीं सकते। जैसे कि शक्कर का स्वरूप होता है मीठी होना। शक्कर मीठी नहीं है तो वो शक्कर नहीं है। हम बाजार में गए शक्कर लेने को, पैसे दिए दुकानदार को, घर ले आए, और शक्कर जब खाई तो मीठी नहीं हुई तो जाके उसके मुंह पर फेंक आएंगे कि भैया क्या दिया है आपने शक्कर के नाम पे। तो उसी प्रकार अगर हम मिर्ची ले आए और मिर्ची मीठी निकली तो हम नहीं कहेंगे अरे ठीक है इसको शक्कर की जगह काम में लगा देते हैं। नहीं नहीं, मैं मिर्ची ली थी, मिर्ची का स्वरूप है तीखा होना, तो ये मिर्ची नहीं है सर, कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। उसी प्रकार से जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है। ये बात चैतन्य महाप्रभु जब लगभग 500 वर्ष पहले आए उन्होंने कहा, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास कृष्णेर तथस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो हमारा स्वरूप है हम कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्णेर तथस्थ शक्ति, भगवान की तथस्थ शक्ति है। भगवान की अन्य शक्तियां हैं जिसका विभाजन 3 समूहों में किया जाता है। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं, पहली है अंतरंगा, दूसरी है बहिरंगा, तीसरी है तटस्थ। तो अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधिका, श्रीमती राधा देवी, श्रीमती राधा रानी। बहिरंगा शक्ति है माँ दुर्गा देवी,
और तटस्थ शक्ति है हम कृष्ण के बच्चे, जो कभी माँ राधा रानी का शरण में आ सकते हैं तो कभी माँ दुर्गा के। जिस प्रकार से अगर हम दरिया में जाएं, तो मैं भी मुंबई में रहता हूं, मैं शायद समझता हूं आज यहाँ पर बहुत भक्त मुंबई से जुड़े होंगे। तो मुंबई में बहुत प्रसिद्ध समुद्र किनारा है, हमारा मंदिर का पहले ही आता है जुहू बीच। और यदि हम हमारा टाउन साइड वाला मंदिर जाएंगे श्री श्री राधा गोपीनाथ, उसके मार्ग में भी एक समुद्र आता है चौपाटी बीच। तो यदि हम जुहू बीच पे चल रहे हो तट पे, या चौपाटी बीच के तट पे चल रहे हो, तो तट की एक विशेषता है। आज आप चलेंगे वो तट होगा, कल शायद आप सुबह वहां आएंगे तो वो भाग पानी में मिल गया होगा, पानी थोड़ा आगे आ गया। तो आप जहां कल चल रहे थे वहां आज चल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज वो पानी का भाग है। तो कल का तट जो जमीन का हिस्सा था, आज पानी का हिस्सा बन गया। तो ये तट की एक विशेषता है, वो कभी या तो जमीन का भाग रहता है, कभी या तो पानी का। तो इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति कहा गया है। आज जमीन का हिस्सा है, शायद आज भगवान की सेवा में पूरा लगा हुआ है, कल बोलता है नहीं नहीं छोड़ो यार ये सब, मेरे को तो भोग मौज मस्ती करना है। तो कल पानी का हिस्सा हो गया, कल फिर भौतिक शक्ति का शरण ले लिया। इसलिए तट, तट की विशेषता है, कभी पानी का हिस्सा है, कभी धरती का। उसी प्रकार से जीव कभी अंतरंगा शक्ति का शरण ले, कभी बहिरंगा का, उसको तट कहा जाए, इसलिए उसको तटस्थ कहा जाता है। तो जब जीव अपने स्वरूप में रहता है वो धर्म होता है। तो अगर हम हमारे स्वरूप में रहें, क्या कृष्ण के नित्य दास हैं और इस प्रकार जीवन बिताए, तो हम धार्मिक हैं, अन्यथा अधार्मिक है। इसलिए श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, जो हमारे परंपरा में एक बहुत प्रसिद्ध वैष्णव हैं, कि पृथ्वी ते यार किचु धर्म नाम चले, भागवत कहे तहा परिपूर्ण छले। कि इस पृथ्वी पे भाइयों और बहनों, धर्म के नाम पे जो कुछ चल रहा है उसको भागवतम इमीडिएटली चीटिंग बोलता है। भागवतम कहे तहा परिपूर्ण छले, छल कपट, हमने ये शब्द सुना होगा। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में जुड़ने के पहले मुझे भी लगता था कि अपना नौकरी करना, परिवार का देखभाल करना, कभी कभी मंदिर जाना, फिर कभी छुट्टी जाना, फिर कभी मौज करना, थोड़ा इस प्रकार से हम थोड़ा भगवान के पास जाएं, थोड़ा ये सब करें, तो हम धार्मिक व्यक्ति हैं। किसी का नुकसान नहीं करें। इंग्लिश में वो कहावत है, टू लिव एंड लेट लिव, खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो। लेकिन ये कहावत है, इस पे अमल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर कोई यहाँ भोग करने आता है। तो जैसे ही दूसरा आदमी मेरे भोग के बीच में आएगा, आई कैन नॉट लिव एंड लेट हिम लिव, फिर हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है। अरे नौकरी में वो आगे मेरी कुर्सी ले लेगा, उसको उड़ा दो इधर से, तब लिव एंड लेट लिव नहीं आता है, तब आई वॉन्ट टू लिव। तो ये बोलने में बहुत सुंदर लगते हैं सामाजिक कथाएं, जियो खुद भी जीने दो, परंतु ये धर्म नहीं है और इस पे आप अमल ही नहीं कर सकते हो। तो धर्म है अपने स्वरूप में रहना, कभी थोड़ी भक्ति करना, कभी देवी देवता को भगवान बोल के उनकी भक्ति करना। या कई लोग कहते हैं मैं मंदिर नहीं जाता हूं परंतु मेरा मन तो बहुत साफ है। इस प्रकार के बहुत डायलॉग्स चलते हैं समाज में, परंतु ये धर्म के नाम पर चीटिंग है, श्रीमद् भागवतम कह रहा है। धर्म नहीं है, धर्म है कृष्ण नित्य दास, वो धर्म की स्थापना करने भगवान आते हैं। और इसलिए भगवान चाहते थे कि पांडव राज्य जीते, क्योंकि वो धर्म स्थापना करेंगे, धर्म को देखेंगे कि हर कोई धर्म का पालन कर रहा है। इस प्रकार से वे आते हैं भगवान, क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति ते, ताशात ब्रह्मद महद योनि अहम बीज प्रद पिता। देखिए आज क्या तारीख है, 30 जनवरी है। तो मुंबई में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, हिंदुजा, ब्रीच कैंडी, लीलावटी, बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। अभी आपका उधर 9
35 हो रहा होगा, इस समय बहुत बच्चा लोग जन्म ले रहा होगा ये सब हॉस्पिटल में, लेकिन वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, मिस्टर शर्मा इसका पिताजी है, मिस्टर सिंगानिया इसका पिताजी है, मिस्टर अनिल इसका पिताजी है। लेकिन अगर हम धीर होंगे, ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तो नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है ये बात में। क्योंकि पिताजी माताजी जब संग करते हैं बच्चे के लिए, तो वो शारीरिक चीजें देते हैं। पिता द्वारा वीर्य मां के गर्भ में प्रवेश करता है और मां द्वारा उस वीर्य को आगे बढ़ाने की सामग्री दी जाती है। परंतु वीर्य और शरीर को बनाने की सामग्री, ये दोनों बच्चा नहीं है। उधर एक आत्मा प्रवेश होता है, तब वो बच्चा होता है। तो केवल वीर्य हो और मां हड्डी चमड़ी खून सब देवे, तो उससे बच्चे का पुतला बनेगा, वहां जान नहीं होगी। जान तो आत्मा देती है। इसलिए हमारी मॉडर्न साइंस यहां गड़बड़ कर जाती है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा होता है, वो कहते हैं ये पिल खा लो, आप तो थोड़ा कसरत कर लो, दूध पी लो, ऐसा ना, ड्राई फ्रूट, अच्छा डाइट रखो, पीसफुल रहो, ज्यादा टेंशन नहीं लो। ये सब शरीर के लिए सहायता करेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर ड्राई फ्रूट ये सब शरीर के लिए अच्छा है, वीर्य के लिए अच्छा है, परंतु एक बड़ी गलतफहमी यहां है कि भैया आत्मा कौन भेज रहा है। शरीर का इंग्रेडिएंट्स माँ और पिता दे रहा है, परंतु आत्मा कौन दे रहा है, वहां हमारा साइंस काम नहीं करता। अब कितना भी पिल टैबलेट खिला दो लड़के को और लड़की को, आत्मा प्रवेश करेगा ये पिल टैबलेट के हाथ में नहीं है, ये केवल परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। तो इसीलिए ये जो आत्मा आती है उसका पिता कृष्णा है। वो बोलता है मैंने, भगवान ने आत्मा प्रवेश किया मां के गर्भ में, पिता नहीं कर पाता है, तो उस आत्मा के पिता भगवान है। और शरीर के भी पिता भगवान ही है। ये भी गलत फहमी में नहीं रहना है कि क्योंकि माता पिता ने शरीर की सामग्री दे दी, तो शरीर के पिता तो कम से कम हम बने नहीं। क्योंकि पिता जिस शरीर का उपयोग करके स्त्री को गर्भवती करता है, वो शरीर भी भगवान का है। और मां जिस शरीर से उस गर्भ में उस बच्चे को पोषण देती है, वो शरीर भी कृष्ण का है। तो आत्मा के पिता भी कृष्ण है और शरीर के पिता भी कृष्ण ही है, क्योंकि दोनों मटेरियल और स्पिरिचुअल एनर्जी न मेरी है न तेरी है, ये तो कृष्ण की है। तो इसीलिए जब कुछ कृष्ण के संतान फैसला करते हैं कि हम कृष्ण के साथ नहीं रहेंगे, तो उनके लिए सेपरेट जगह बनाई गई है, भौतिक जगत। हाँ, तो कृष्णा भूली जीव भोग वंचा कोरे, निकटस्था माया तारे जापोटिया धोरे। तो कृष्णा को भूल के रहना है, अपने पिता माता को, ठीक है आपके लिए है, अलग जगह है, अब जाओ। लेकिन वहां आके जीव दुखी रहेगा, क्योंकि देखिए सबको अनुभव होगा, यहाँ भी कोई बच्चा जब तक अपने माता पिता के साथ नहीं रहता, वो खुश नहीं रह सकता है। अपने माता पिता के साथ रहे, उनके निर्देश आदेशानुसार रहे, तो खुश रहेगा। तो जीव के भी माता पिता श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण हैं, तो यदि उनके आदेश अनुसार, तो भगवान कहते हैं भाई तुम मेरे दास हो। तो सर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो आप ये सब छोड़ दो, आपने जो धर्म के नाम में बनाया है, मेरा शरण ले लो। फिर वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो दिखाने आते हैं कैसा करना है। तो वहां फिर कहते हैं कि भाई आपका स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जब तक इस स्वरूप में नहीं रहोगे, दुखी रहोगे। और इसलिए फिर भगवान यहाँ आते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि पिता माता को बेटा बेटी छोड़ के चले जा सकते हैं, लेकिन पिता माता फिर भी उसके भले के लिए, अरे सुधर जा, वापस आ जा, तो इसलिए भगवान इधर आते हैं। और ये बहुत डेंजरस चीज है। चाणक्य नीति है ना, चाणक्य पंडित जी कहते हैं
वो 2-3 जगहों का उदाहरण देते हैं, वहां किसी को नहीं जाना चाहिए। तो पहली जगह वो कहते हैं जहां मंदिर नहीं हो, अगर किधर मंदिर नहीं है प्लीज उधर मत जाओ, वो नए स्थान में नहीं शिफ्ट हो जाओ, नहीं रहने जाओ। दूसरा वो एक बात कहते हैं, यहाँ आपके दुश्मन है वहां कहीं नहीं जाओ, कभी नहीं जाओ। तो देखिए, ये भौतिक जगत में सभी भगवान के दुश्मन है, इसलिए तो यहाँ आए हैं सब। हम भगवान को भूल के भोग करने के लिए, तो भगवान से दुश्मनी ही है कि भाई आप क्यों भोगता हो, हमको भी भोगता बनना है। लेकिन फिर भी यहाँ भगवान आते हैं। हालांकि राय दी गई है कि जहां आपके दुश्मन हो वहां मत जाइए, लेकिन भगवान को जीव से इतना प्रेम है, वो फिर भी ऐसी जगह आता है जहां एक भी उसका नहीं है, सब उसके दुश्मन बन के बैठे हैं। और केवल आता नहीं है, रोज आता है, भगवान रोज आते हैं। कोई बोलेगा कैसे? तो शास्त्र में कहा गया है भगवान ब्रह्मा के हर दिन में आते हैं। तो हमारे हिसाब से ब्रह्मा का एक दिन बहुत करोड़ों करोड़ों साल है। लेकिन ब्रह्मा के हिसाब से एक दिन है, और भगवान तो इटर्नल है। उनके हिसाब से तो अगर हम हाईएस्ट टाइम का कैलकुलेशन देखें, जो मटेरियल वर्ल्ड में जो ब्रह्मा का लाइफ है, वो तो हर रोज आ रहे हैं। तो हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जी कथा में बोलते हैं भगवान आते हैं हर रोज, हमारा दरवाजा पे खटखटाते हैं, नॉक नॉक। तो हम डोर ओपन करते हैं, हाँ क्या हुआ भैया, आप प्लीज मेरा शरण ले लो, थाड़ डोर मुंह पे बंद कर देते हैं। कोई बात नहीं, फिर अगले दिन भगवान आते हैं, नॉक नॉक, यस क्या चाहिए आपको? सर आप दुखी हो ये दुनिया में, खामखा आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख, कोरोना, जॉब गया, जॉब नहीं संभाल पा रहा हूँ, बेटे का शादी नहीं हो रहा है, बेटा पढ़ रहा नहीं है, बेटी का ये हो रहा है, उसका पिता का सेहत सही नहीं है, सर बहुत दुख झेल रहे हो, मेरा शरण ले लो, थाड़ फिर दरवाजा बंद। खुद हर दिन आते हैं। उसके बाद अपने सुपुत्रों को भेजते हैं जो उनके आदेशों पे चलते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी, वे भी आते हैं तो भी लोग नहीं अपनाते हैं। फिर उनके शिला प्रभुपाद की जो अनुयायी हैं, भक्त सड़कों पे जाके निकलते हैं, भाई यहाँ खुश नहीं रहोगे, ये आपका स्वरूप नहीं है भोक्ता होना, आप उल्टे हो। शिला प्रभुपाद जी ये कहते हैं अगर कोई भगवान को भूल के भोग करना चाहे वो उल्टा है। तो क्यों उल्टा है? क्योंकि मेरा स्वरूप है दास। अगर मैं प्रभु बनना चाह रहा हूं तो दास का उल्टा बनना चाह रहा हूं, मैं उल्टा नहीं हूं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं यदि हमको कोई इस दुनिया में उल्टा पकड़ के चलाए, सोच लो आपको एक व्यक्ति मिल जाए, वो कहे भाई साहब फिक्र नहीं कीजिए, मैं आपको उल्टा पकड़ूंगा, पूरा जीवन पकड़ूंगा, गिराऊंगा भी नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, आपको खाना भी मिलेगा, ऑफिस भी उल्टा लेके जाऊंगा, वापस गाड़ी में भी उल्टा बिठा के लेके आऊंगा, तनिक कष्ट नहीं होगा, मैं आपके साथ हूं, बस उल्टा रहना है। हम बोलेंगे नहीं भैया, तू चले जा बेशक, लेकिन सीधा रहना है मुझे। तो ये हमारा मटेरियल लाइफ है, हमको सब फैसिलिटी चाहिए, ये आदमी जैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, सुंदर पत्नी को सुंदर पति, शिक्षित बालक, अच्छा स्वस्थ, ये सब ये आदमी जैसा है, वो आपको सब फैसिलिटी दे रहा है। लेकिन ये सब चाहते हुए हमको उल्टा रहना है कि हम दास नहीं है, हम तो इंजॉयर हैं। तो इसलिए ये सब होते हुए भी हम दुखी हैं। तो आदमी तो है, सब कुछ दे रहा है, खाना पीना नौकरी गाड़ी, बस उल्टा टंगाए हुए। लेकिन उस एक बात के वजह से सुख नहीं होगा। और यही आप सीधे हो जाओ, वो आदमी आपको ढंग का खाना नहीं दे, थोड़ा बहुत कैसे भी खाना मिल जाए, कैसे भी रहने को मिल जाए, सुखी हो जाएंगे क्योंकि सीधे हैं। और उल्टे होने के बावजूद सब कुछ मिल जाए तो भी दुखे रहेंगे क्योंकि उल्टे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बड़े से बड़ा आदमी भी दुखी है और छोटे से छोटा आदमी भी दुखी है क्योंकि वो उल्टा है। तो भगवान सीधा करने आते हैं, अरे भैया सीधे हो जाओ। है? तो सर्वधर्माना, अपने धर्म के नाम पे बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ बनाया है।
भगवान है ही नहीं, भगवान तो देवी देवता है, भगवान तो एक रोशनी है, हम सब भगवान है। बहुत कुछ आपने विचार दे दिया है धर्म के नाम पे। प्लीज ये सब बकवास है, आप मेरा शरण ले लो। अहम सर्वस्य प्रभवो, भैया मेरे से सब कुछ आता है, भगवान कह रहे हैं। और ये समझ के मेरा भजन कर लो। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, वो बुद्धिमान व्यक्ति है। फिर हमने नहीं किया तो शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। टीचर, कभी कभी हम स्कूल में पढ़े हैं, देखे होंगे, तो टीचर बच्चे को कहता है ब्लैक बोर्ड से, भैया लिखो आ आ ई या ए बी सी डी या 1 2 3 4। फिर टीचर ऊपर ब्लैक बोर्ड से देखता है, अरे ये दो बच्चे पूरे क्लास में स्ट्रगल कर रहे हैं लिखने को, नहीं लिख पा रहे हैं। फिर ब्लैक बोर्ड के प्लेटफॉर्म से उतर के खुद आके उनका हाथ पकड़ के लिखवाता है। तो ये ब्लैक बोर्ड पे खड़े होके बोला भगवान श्री कृष्ण ने, शिला प्रभुपाद जी बताते हैं। परंतु फिर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ओ कैसे भक्ति करें, बहुत डिफिकल्ट है। ये तो ब्लैक बोर्ड पे बोल के गया सर्वधर्मान परित्यज्य, अब इधर भोग सता रहा है, स्त्री का विचार सता रहा है, पैसे का विचार सता रहा है, भक्ति कर रहा हूँ, घर वाले चिल्ला रहे हैं, स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या करूं। ठीक है कोई बात नहीं। ब्लैक बोर्ड से उतर के आ गया वो चैतन्य महाप्रभु, अब हाथ पकड़ के दिखाया, खुद डिवोटी बन के दिखाया, भैया ये तकलीफ है, ऐसा करो, ऐसा हरिनाम लो, ऐसे नगर संकीर्तन करो, ऐसे श्रीमद् भागवतम पढ़ो, ऐसे धामवास करो, ऐसे भक्तों का संग करो। तो ये जो ब्लैक बोर्ड से उतर के नीचे हाथ पकड़ के सिखाने आए, वो अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु। बोल के गए वो कृष्ण, लेकिन फिर कृष्ण ने सोचा, अरे मैं बोल के गया, इनको तो मुश्किल है, कर भी नहीं रहे, चलो अब मैं आके इनको दिखाता हूं कैसे करना है। इसलिए भगवान खुद संन्यास आश्रम लिए। उनको क्या जरूरत है संन्यास आश्रम लेने के लिए। तो वो चैतन्य महाप्रभु है। फिर वो गए, फिर भी वहां नहीं रुके, चलो अभी मेरा सेनापति भक्त भेजूंगा, और वो तो पाश्चात्य देश हर जगह जाके भक्त बनाएगा। तो ये भगवान है। तो जब शिला प्रभुपाद जी ये सब वर्णन करते थे, मेरा तो हृदय पत्थर दिल है। परंतु जब शिला प्रभुपाद जी ये सब वर्णन करते थे, उनके आंख से पानी आ जाता था कि कौन है ऐसा हमारा शुभचिंतक ये दुनिया में। कोई भी नहीं है। खुद आए, नहीं हमको नहीं आपका शरण लेना है, खुद डिवोटी बन के आए, तो भी नहीं लेना है। अरे आसान प्रोसेस दिया, मैं खुद सन्यासी बन के आपको दिखा रहा हूं आप कैसा करना है, आप तो करो। हाँ, सब अवतार सार की शिरोमणि केवल आनंद कंडा। अरे भैया कृष्ण ने बोल के गए मेरा शरण ले लो, एकदम टफ लगा, अभी तो मैं आपको इजी प्रोसेस दिया। उसी कृष्ण का नाम ले लो, और जब नाम लेते लेते थक जाओ, बैठ के बहुत खूब भोजन करो, फिर डांस करो, फिर थक जाओ, फिर भोजन करो। और वैसे ही घूमने फिरने का शौक है, जाओ धाम जाओ, वहां वास करो, वहां कथा सुनो। तो अभी इससे आसान प्रक्रिया में क्या दूं। फिर भी आप नहीं माने, ठीक है चलो, फिर मेरे भक्त मैंने भेज दिए, अब वो आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, आपके हाथ में पुस्तक थमा रहे हैं, भाई पढ़ो लो। आपको हरिनाम नहीं सुनना, आपके कान में आके चीख के बोल रहे हैं। इससे ज्यादा शुभ चिंतक कौन है भैया इधर दुनिया में। इस पे विचार करना है। और उस भगवान को हम नहीं गंभीरता से लेना चाहते, लेकिन भौतिक रिश्ते बहुत मीठे लगते हैं। हाँ, हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज हमेशा ये वैष्णव गीत गाते थे, भजरे अमार मन अति मंद। ओ मेरा मंद मन, भजरे अमार मन अति मंद, ओ मेरे मंद मन भजन करो। भजन बिना गति नहीं रे, भजन बिना गति नहीं रे, भजन के बिना गति नहीं है आपका कुछ। और फिर ठीक है, ये तो बोल दिया मन भजन करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, असत कथा भालो लागे रे, असत कथा भालो लागे रे। तो भौतिक रिश्ता, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बच्चा माँ, ये सब प्रेम बहुत भालो लगता है। लेकिन जो वास्तव में मेरे लिए रुका हुआ है, मेरे से प्रेम करता है, वो भालो नहीं लगता है। आधा घंटा भागवतम क्लास हो गया तो ऐसा यॉर्निंग आता है।
तो अगर 1 घंटा भी कोई बात करेंगे, अरे वो लड़की आपसे बहुत प्रेम करती है, कभी नींद नहीं आएगा, आंख खुल जाएगी एकदम, नींद का निशानी नहीं है। 12 घंटा बोलते जाओ भैया वो लड़की मेरे से कितना प्रेम करती है, नींद का निशान ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये भगवान का कृपा यहाँ समझना है इन श्लोकों में। भगवान को इधर आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत आनंद में है, और भगवान तो आत्मा राम है, कोई हो ना हो वो आनंद में है। वो भगवान का डेफिनेशन है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समश्च अधिकश्च दृश्यते। उसको करने को कुछ नहीं है। न तस्य कार्यम न तत् समश्च अधिकश्च दृश्यते, उनके बराबर या उनके ऊपर कोई नहीं है। परस्य शक्ति विविधेव श्रूयते, उनकी बहुत शक्तियां हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा, ज्ञान बल और एक्टिविटी स्वाभाविकी। कोई भगवान को सिखाएगा नहीं अभी मृदंग बजाने के लिए, हमको सीखना पड़ेगा। कोई भगवान को नहीं सिखाएगा अभी केशी राक्षस आया है, अरे वो घोड़ा है, घोड़े को किधर मारते हैं तो मरेगा, नहीं। स्वाभाविकी, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा, वो भगवान है। हमारे पास 100 रुपए 200 रुपए लाख करोड़ कुछ बिलियन मिलियन हो जाता है तो हम अपना भोग करना चाहते हैं। लेकिन भगवान जो सब चीज के मालिक हैं, वो बैठ के अपने आप भोग नहीं कर रहे हैं। वो इधर आ रहे हैं कि भाई मैं इनकी सेवा करके इनको वापस निकालूं, क्योंकि देने में खुशी है। ये बात समझनी है। हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी एक कथा में बोले, ह्यूमन लाइफ इज टू अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस इज नॉट इन टेकिंग, हैप्पीनेस इज इन गिविंग। जो सबका मालिक है वो भी टेकिंग नहीं करता है। देखिए भगवान यहाँ क्यों आते हैं? हाँ, ऐसा शास्त्र में दिया है भगवान यहाँ आते हैं क्योंकि वो 5 स्टार होटल को भोग करूं, या भगवान यहाँ आते हैं चलो अभी तो इंडिया में नया मेट्रो आया है थोड़ा बैठ के आता हूं। नहीं, यदुओं का नाम करने, अपने भक्तों का, धर्म का स्थापना करने, दूसरे के लिए। जिसका सब कुछ है वो दूसरे के लिए करता है, और जिसको थोड़ा कुछ लाख करोड़ है वो अपने लिए करता है। ये मूर्खता है। यदि हमको ये जीवन में खुश रहना है, ये समझना होगा हैप्पीनेस आएगी गिविंग से, टेकिंग से कोई हैप्पी नहीं हुआ, मिजरेबल हुआ है टेकिंग से। क्योंकि टेक करेंगे तो चिंता होगी, वो भी तो आ रहा है मेरे से लेने, रखो इसको बचा के, वो छीन नहीं ले, इनकम टैक्स वाला आ रहा है। इनकम टैक्स वाला क्यों, बाहर वाला क्यों? ओ मेरा भाई है, उसका भी नजर है मेरा प्रॉपर्टी पे, मेरा पैसे पे। भाई भी दूर हो गया, मेरा पत्नी तो नहीं लेके जाएगी, मेरा पति तो नहीं खा जाएगा, मेरे बच्चे तो सही रखेंगे। तो जो टेक करके एक्यूमुलेट करके रखता है वो कभी खुश नहीं रह सकता है। दे दो कृष्ण की सेवा में, दे दो नहीं। एक लेक्चर में तो मैं सुन रहा था, उड़ा दो कृष्ण की सेवा में। तो जब हम भगवान से संबंधित अपनी हर वस्तु का, शरीर, मन, पैसा, चीजें, जब भगवान की सेवा में लगाएंगे और इस प्रकार भगवान की सेवा को केंद्र में रखे हुए दूसरों की सेवा में लगाएंगे, तब खुश होंगे। और ये धर्म भगवान स्थापित करने आते हैं कि तुम मेरे दास हो और तुम मेरे दासों के भी दास हो। लर्न टू गिव। बहुत हो गया लेके लेके लेके, और हमको कोई स्कूल कॉलेज ये नहीं सिखाता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है मटेरियल लाइफ का, कि आप जितना ज्यादा ले लोगे आप खुश होगे। कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्वरूप है, हम अंश हैं भगवान के। उंगली, हाथ, पैर शरीर का अंश है। ये शरीर को सेवा देते हैं। कभी देखा है उंगली बोल रही है चमड़ा निकाल दूं मैं शरीर से? कितने साल से हमारी, किसकी उम्र 40 होगी, किसकी 30, किसकी 50। कभी पैर ने बोला है शरीर में बहुत चल दिया हूं, अभी थोड़ा थप्पड़ मार दूं आपको मुंह पे? पैर देते जाता है शरीर को, हाथ देते जाते हैं, तब तंदुरुस्त रहते हैं। डॉक्टर भी आजकल बोलने लगे हैं ज्यादा बैठे रहोगे, नहीं चलाओगे तो बीमारी होगी, चलते रहो, फिरते रहो। तो नहीं, हाथ बोले मैं लेके बैठ रहा हूं, क्यों शरीर की सेवा करूं? तो डॉक्टर ही बोलता है बीमार हो जाएगा भाई। शरीर की सेवा में चला कर, उठा कर, जाया कर। डोंट सिट इन वन प्लेस, वॉक, रन, जॉग, स्विम, एक्सरसाइज, समथिंग।
तो अंश कभी लेके खुश नहीं होता है, अंश का काम है पूरे को देना। तो हमारा भी काम है भगवान की सेवा करना और उस संबंध से औरों की सेवा करना। अरे आप भी भगवान के बारे में सुनो, और हमारे पास समय कम है, पहले तो खुद कृष्ण भावना भावित हो और दूसरे को दें, वरना भी हम जिम्मेदार हैं। शिला प्रभुपाद जी एक कथा में बताते हैं, अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, वहां 2-3 व्यक्ति मिलके एक व्यक्ति को मार रहे हैं, एक नागरिक होने के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है उस मार खाते हुए व्यक्ति को बचाना, और यदि हम नहीं बचाए तो हम भी जिम्मेदार हैं, वो क्राइम को हम देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से सभी कृष्ण को भूल के भोग करके माया की लात खा रहे हैं, नरक जा रहे हैं, निम्न योनियों में गिर रहे हैं। तो उसी प्रकार यदि शरीर की हानि को किसी और की देखते हुए हम चुप बैठे तो हम जिम्मेदार हैं, उसी प्रकार से दूसरे की आत्मा को हानि मिल रही है और हम देखते हुए चुप बैठे तो भी हम जिम्मेदार हैं। और टाइम कम है, हर रोज कितने जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें खुद परफेक्ट होना है कृष्णा कॉन्शियस में। परफेक्ट मतलब द मोस्ट वी कैन, ऐसा नहीं है मैं पूरा परफेक्ट हो जाऊंगा फिर प्रचार में निकलूंगा। हमारा साधना जो डेली प्रिंसिपल्स है अच्छे से फॉलो करना है, आरती, तुलसी आरती, जप, कथा, विग्रह पूजा, जो हमारा बेस्ट एबिलिटी से, और बाहर जाना है, लोगों को बताना है। तो ये हमको समझना है, भगवान भी इसीलिए आए। तो इसी भगवान के कार्य में भगवान चाहते हैं सब वापस भगवत धाम आए। लोग भगवान को भुला के बैठे हैं, लेकिन भगवान लोगों को नहीं भुला के बैठे हैं। देखिए ये और बात हमें हमारे जीवन में भी अप्लाई करनी चाहिए। बहुत बार कभी कभी भक्त की समाज में भी दो भक्तों के बीच में तनाव आ जाता है, हम बात करना बंद कर देते हैं, इसने वो किया उसने वो किया, बहुत बार होता है, परिवारों में होता है, पति पत्नी के बीच में होता है, भाई बहन के बीच में होता है। तो नहीं, ये हमारा सिद्धांत नहीं है। हमारे जो पिता हैं वो ही ऐसा नहीं करते। हम तो कितने जन्मों से उनसे पीठ दिखा के बैठे, अरे जाओ भैया, तुम्हारी क्यों सेवा करें, हम खूब पहनेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, तुम अपने जगह रहो, तुमको क्यों खिलाएं, तुमको क्यों वस्त्र पहनाएं, तुम्हें क्यों अपनी कॉन्सर्ट के साथ पूजा कराएं, हम अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढेंगे। यही हम सब कर रहे हैं, भगवान को भुला के भोग। तो भगवान ने नहीं छोड़ा, फिर भी बोलते हैं अरे बहक गया है, पागल हो गया है, वो तो पागल है, मैं तो पागल नहीं हूं, मैं उसको ज्ञान दूंगा, उस तक भक्त पहुंचाऊंगा। तो यदि कोई 2-3 बात उल्टी सुल्टी अगर कर भी ले तो पीछा छुड़ा देना, बात करना बंद कर देना, ये सब वैष्णव सिद्धांत नहीं है। भगवान अगर बोल दें अरे ये तो इतने जन्म से मुझे छोड़ के गया है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, तो हम तो मर गए, कहीं के नहीं रहे। अगर भगवान भक्त नहीं भेजे, शास्त्र नहीं भेजे, खलास, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कमिंग बैक टू अवर सेंस, गोइंग वापस भगवत धाम जाने का सवाल ही नहीं है। और कोई हमसे 2-3 बात उल्टी करता है, उसके कंपैरिजन में हम क्या भगवान से किए हैं, वो तो बहुत कुछ है। कोई बोलता है भगवान निराकार है, मतलब कहता है भगवान का रूप ही नहीं है। इतने सुंदर रूप वाले को आप कह दो रूप ही नहीं है, अपराध है। क्या क्या हम करते हैं भगवान के लिए, भगवान के विरुद्ध। कोई बोलता है रूप नहीं है, कोई बोलता है मेरे तेरे जैसा है, कोई बोलता है हम ही वो है, कोई बोलता है उसको शिकारी ने मार दिया वो मर गया। क्या कुछ नहीं करते हैं भगवान के खिलाफ। उसके पैसे से दान करके बोलते हैं ये मेरे पैसे, मेरा फोटो ले लो, मैंने दान किया। क्या कुछ नहीं करते हैं, या उसी को 100-200 या 500 का थाली चढ़ा के लाखों का मांगते हैं। क्या क्या नहीं करते हैं, फिर भी वो रुका हुआ है हृदय में, नहीं नहीं छोड़, मेरा ही बच्चा है, मैं नहीं हूं तो कौन है उसका। फिर हमसे कोई अगर थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर ले तो हम क्या संपर्क ही काट लें। ये बहुत ही तमोगुणी विचार है, बनाए रखो, ये सत्वगुण है। 2 मिनट कुछ नहीं हुआ, खलास कर दो, डिस्कनेक्ट हो जाओ, ये तमोगुण है। हमारे दामोदर देश में एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, सीनियर भक्त हैं, हिज ग्रेस जगजीव जगन प्रभु। वो लास्ट वीक हमारा संडे प्रोग्राम में एक लेक्चर दिए, उसका शीर्षक था डिसअप्रूव बट डोंट डिसओन। कोई चीजें होंगी
भक्त समाज में कोई कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, अगर गलत है उसको बोलो, ठीक है गलत है, डिसअप्रूव करो, उसको स्वीकार नहीं करो, ठीक है वो बात गलत है, लेकिन उस व्यक्ति का त्याग नहीं कर दो। यू कैन डिसअप्रूव बट प्लीज डू नॉट डिसओन। कृष्णा डज नॉट डिसओन, ही डिसअप्रूव्स। ठीक है, आपको मेरे को भूल के भोग करना है, सॉरी सर, आप आध्यात्मिक जगत में नहीं रह सकते, आप भौतिक जगत है, बट नॉट डिसओन। फिर भी मैं आपके साथ चलूंगा, जब आप मेरे को बोलोगे आपको ध्यान है वापस आने का, मैं आपका पूरा अरेंजमेंट करूंगा, केवल आप इच्छा कर दो वापस आने के लिए। तो ये भगवान है, ये हमारा भला चाहते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं। और भगवान किसी डायनेस्टी, किसी वंशज के नहीं है, जैसे ये श्लोकों में बताया गया है। चंदन मलेशिया में आता है, इसलिए इसका मतलब नहीं चंदन मलेशिया का हो गया, चंदन तो कहीं भी आ सकता है। रैदर मलेशिया का सौभाग्य है कि चंदन वहां आया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना में कुंती महारानी बोल रही हैं कि आप यदु वंश में आए हैं, ये तो यदु वंश का सौभाग्य है, आप यदु वंश के नहीं हो गए। तो भगवान स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी आए, तो जहां वो आए वो चीज का गुणगान, वो चीज यशस्वी हो जाती है। तो भगवान स्वतंत्र हैं, हमारे भले के लिए आते हैं, और हमारा भला यही है कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाएं, जो हम भुला चुके हैं। वरना हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे इस जीवन में। अब हम घर बदली कर लें, नौकरी बदली कर लें, रिश्ते बदली कर लें, आजकल तो लोग अपना जेंडर भी बदली कर रहे हैं, कुछ भी बदली कर लो, अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस बदली कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आत्मा है। हम मटेरियल चीजें बदली कर रहे हैं, घर मटेरियल है, नौकरी मटेरियल है, जेंडर मटेरियल है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस मटेरियल है, जो रिश्ते हम बदली कर रहे हैं, ये पत्नी नहीं है, ये पति नहीं है, वो मटेरियल है। आत्मा मटेरियल चीज चेंज करके नहीं खुश होगा, आत्मा स्पिरिचुअल चीज को पकड़ेगा तब खुश होगा। जिस प्रकार शिला प्रभुपाद कहते हैं, मच्छी को पानी के बाहर लाके आप कुछ भी दे दो वो खुश नहीं होगी, क्योंकि मच्छी पानी की है, धरती की है नहीं। उसी प्रकार आत्मा आध्यात्म की है, भौतिक चीजों की है ही नहीं। तो भौतिक बदलाव करके क्या फर्क आ जाएगा आत्मा को? 0%। उसी प्रकार शिला प्रभुपाद कहते हैं, मच्छी को आप बड़ा 5 स्टार होटल दे दो, गाड़ी बंगला दे दो, उसको क्या फर्क आएगा? मच्छी तो पानी की है, मच्छी जमीन की है ही नहीं। लेकिन पूरा विश्व इस मच्छी को एक एक धरती पे फैसिलिटी देने के लिए बैठा है, न कि सिंपल चीज कर ले। मच्छी बोलती है भाई कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वापस पानी में डाल दे, पानी में मेरा बंगला हो ना हो, रिश्तेदार हो ना हो, मैं खुश रहूंगी, तैरूंगी पानी में, मैं पानी की हूं। उसी प्रकार से स्वस्थ ढंग से हो ना हो, बंगला गाड़ी पैसे ठीक ठाक हो, ज्यादा ना हो, जैसे हो, परंतु आत्मा आध्यात्म में है, उसे उसके पानी में डाल दो, जो है भगवान की प्रेममय सेवा का सागर। पानी में मर्ज नहीं, पानी में रह के मछली तैरेगी, मर्ज नहीं होगी। उसी प्रकार भगवान को, इस जीव को इस भगवान के प्रेम सागर में, भक्तिमय सेवा में तैरने में डाल दो, वो खुश रहेगा। और इसलिए भगवान बार बार आते हैं, ये भगवान का मिशन है। तो ये भगवान का प्रेम है, भगवान यहाँ आते हैं अपने भक्तों का गुणगान करने, असुरों का नाश करने, ताकि धर्म हो, और धर्म होगा तो फिर जीव वापस भगवान के पास आएंगे। तो जो पूरे भौतिक जगत का स्वामी है, वो यहाँ देने आता है, और हम जो स्वामी नहीं है यहाँ लेने बैठे हैं। तो यही संक्षेप में इन 2 श्लोकों का तात्पर्य है। भगवान स्वतंत्र है, यहाँ जीव के भले के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। उसी से जीव का कल्याण, संतुष्टि, आनंद इत्यादि प्राप्ति होगी यदि वो भगवान की सेवा में लगे। ये भगवान बताने आते हैं, ब्रह्मा जी के हर दिन में आते हैं,
श्रीमद् भागवत में कहा गया है हर योनि में आते हैं, केवल मनुष्यों के बीच में आते हैं नहीं, कुत्ते, बिल्ली, मछली, उनमें भी एक एक अवतार आते हैं कि भाई निकलो। फिर अपने भक्तों को भेजते हैं। तो कृपया भगवान की बात माननी है और इससे भगवान का प्रेम समझना है, इस पे मनन करना है कि भगवान कितना प्रेम करते हैं सब जीव से। आज कोई नहीं बैठेगा आपके साथ जन्म जन्म। भौतिक रिश्ते देखते हैं ना, 2 गाली दे दी, 20-20 साल लोग अपने पिता से बात नहीं करते हैं, पिता बच्चे से बात नहीं करता है, बीवी पति से बात नहीं, तलाक हो जाते हैं थोड़ी लड़ाई पे। भगवान ने नहीं तलाक दी है हमको अभी तक, जबकि लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है, थोड़ी नहीं है। हम तो बहुत जन्म तक उसको गाली दे रहे हैं। फिर भगवान चैतन्य के रूप में आए, दिखाने कैसे शरण लेना है। तो ये भगवान है और ये प्रेम है। जब व्यक्ति दूसरे का सोचे वो प्रेम है। भौतिक जगत में अपना किसी को कहते हैं आई लव यू, मतलब मैं तुमको भोग करना चाहता हूं, ये भोग का परिभाषा नहीं है। सॉरी, ये प्रेम का परिभाषा नहीं है। प्रेम का परिभाषा है देना। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम, लेना तो धारे काम नाम। तो ये हमें समझना है। तो इसलिए उस भगवान से वापस संबंध है, खाली ढका हुआ है, ऐसा नहीं संबंध आर्टिफिशियली अब जमा रहे हैं। संबंध है, अब भूल चुके हैं, वापस याद करके यही भगवान करने आ रहे हैं। और तो अपना आप संबंध, हमारा संबंध जो भुला चुके हैं उसे स्थापित करना है। और फिर भगवान चाहते हैं सभी का संबंध स्थापित हो, वो वापस सबको सहायता करनी है। और इस प्रकार से यहाँ खुश रहेंगे, यहाँ से जाके भगवत धाम खुश रहेंगे। जहां रहे खुश रहेंगे अगर ये कार्य में लग गए, अपना संबंध भगवान से जगाने में और औरों की सहायता करने में और संबंध जगाना में। और यदि भगवान के सेवक नहीं बने तो गारंटी है कहीं खुशी नहीं है। 3 प्रकार के लोग हैं, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं। एक सुन के समझ जाता है, वो कैटेगरी में आ गए तो बच गए। दूसरा है ट्राई कर लो, ठीक है, भोग करके ट्राई कर लो, देख लो, खुश हुए हैं। सबको अनुभव है, कितनी नौकरियां बदली कर ली, सैलरी में आगे कितने जीरो लग गए, बढ़ते गए जीरो। घर के रूम की संख्या बढ़ती गई, 1 से 2, 2 से 3। सेहत बढ़ाते गए, जिम गए, फिट होते गए, लेकिन खुशी किधर है? तो वो खुशी कृष्ण के साथ है। तो यही भगवान हमें बोलने आ रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा करने आ रहे हैं। भगवान धर्म स्थापना करने आ रहे हैं। तो यही कार्य में हमें भी जुड़ना है। ये भगवान का मिशन है, भगवान का लक्ष्य है। खुद धर्म को समझें, उस पे जिए और औरों को बताएं। धर्म सेंटिमेंट नहीं है, भावुकता नहीं है, ये एक साइंस है, साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो 1 घंटा हो गया है, आप सबका कृपा से यहाँ पर समाप्त करेंगे। कुछ बोलने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना प्रभु जी। और यदि कुछ सही लगा हो तो इसका श्रेय श्रीला प्रभुपाद जी और समावेत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के हर भक्त, हर गुरुजन, हर सन्यासी को है, जिनका सुना हुआ वचन बस एक पोस्टमैन की तरह आप तक ले आने का प्रयास किया है। फिर एक बार ये सेवा देने के लिए धन्यवाद। और यदि किसी को कोई प्रश्न है, टिप्पणी है, आप कह सकते हैं। जो कुछ सुने हैं इस विषय में वो आपसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर इस सेवा के लिए धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।